हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स तथा इंडियन पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विश्व राजनीति में आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। डेनमार्क ने अमेरिका का ड्यूटी अटैचे तलब किया। डेनमार्क ने अमेरिकी प्रधान आर्थिक अटैचे को बुलाया है। उन पर आरोप लगाया कि वे ग्रीनलैंड की राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कथित रूप से 3 अमेरिकी, जिनका संबंध पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से बताया गया है, ग्रीनलैंड में डेनमार्क के प्रति मनोवृत्ति बदलने की कोशिश कर रहे थे। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन ने इसे अस्वीकार बताया और पूर्व में इनुइट महिलाओं पर जबरन जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए माफी भी। क्वेश्चन 2, जर्मनी की सैन्य तैनाती में क्या बदलाव हुआ। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और रक्षा मंत्री पिस्टोरियस ने एक ड्राफ्ट बिल पेश किया जिसमें सेना को 2,60,000 सैनिक तक बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक भर्ती पर बल दिया गया। इस योजना में परमादेश की वापसी की संभावना भी शामिल है। साथ ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और साइबर सुरक्षा उपायों को भी मंजूरी मिली है। क्वेश्चन 3, फ्रांस में प्रधानमंत्री बायरो पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वह क्या है। फ्रांस में प्रधानमंत्री फ्रांसोआ बायरो पर उनकी वित्तीय नीतियों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने उनका समर्थन जताया है, लेकिन विपक्ष और बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। क्वेश्चन 4, यूक्रेन रूस युद्ध और सुरक्षा वार्ताएं। रूस के हमलों से यूक्रेन की ऊर्जा संरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी सहयोगियों के साथ सुरक्षा गारंटी तेज करने की इच्छा जताई है। साथ ही यूक्रेन ने कतर में रक्षा वार्ता स्थापित की है और यूरोपीय नेता रूस पर दबाव बनाने की वकालत कर रहे हैं। क्वेश्चन 5, ऑस्ट्रेलिया ने ईरान का राजदूत वापस क्यों बुलाया। सिडनी और मेलबर्न में हदीदी हिंसा वाले यहूदीकरण हमलों के लिए ईरान की भूमिका को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने ईरान का राजदूत और 3 अन्य अधिकारियों को देश से निष्कासित कर दिया। प्रधानमंत्री अल्बानीज़ ने IRGC को आतंकवाद संगठन घोषित करने की घोषणा भी की है। ईरान ने इस आरोपों को खारिज किया है। क्वेश्चन 6, भारत अमेरिकी व्यापार तनाव क्या है। अमेरिका ने भारत पर 25% दंडात्मक शुल्क यानी पेनल्टी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो 27 अगस्त से लागू हो सकते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। क्वेश्चन 7, भारत रूस यूक्रेन विवाद में मध्यस्थ। समाचारों के अनुसार भारत को रूस यूक्रेन संघर्ष में एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के रूस और यूक्रेन दोनों नेताओं के साथ सहज संबंध और शांतिपूर्ण वार्ताओं में भारत की सक्रियता इसका आधार है। क्वेश्चन 8, जापान यात्रा और SCO सम्मेलन क्या है। प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त को जापान की यात्रा कर रहे हैं और उसके बाद वे चीन में सियाचिन सहयोग संगठन SCO की शिखर बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होगी। आज की दुनिया भर की आर्थिक खबरें। क्वेश्चन 1, ट्रंप की टैरिफ नीति, वैश्विक दक्षिणी देशों में नया गठजोड़। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने ग्लोबल साउथ जैसे भारत, ब्राजील, चीन, रूस में राजनीतिक आर्थिक खेमेबंदी को तेज कर दिया है। ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और बहुध्रुवीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस नीति की प्रतिक्रिया में कई देश सहयोग बढ़ाकर अमेरिका पर निर्भरता घटाने की राह पर अग्रसर हैं। क्वेश्चन 2, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, भारत ने जवाबी कदम क्या उठाए। अमेरिका ने भारत के निर्यात, खासकर वस्त्र, आभूषण, समुद्री उत्पाद और अन्य विनिर्माण वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया है, जिससे लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार प्रभावित हो सकता है। भारत ने इस फैसले की तीखी आलोचना की और जवाब में 12 अरब डॉलर की आयकर में कटौती की, GST को सरल बनाने, घरेलू उद्योगों को समर्थन देने जैसे उपाय की घोषणा की गई है। अमेरिकी टैरिफ से भारतीय निर्यात पर भारी प्रभाव पड़ेगा। कई आत्मनिर्भरता योजनाएं और ब्रिक्स सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने का दबाव बढ़ रहा है। क्वेश्चन 3, US फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर क्या अटकलें हैं। एक बड़े उलझन भरे कदम में राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लीसा कुक को विज्ञापित तौर पर बर्खास्त करने की धमकी दी है, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी की स्वतंत्रता पर कोहरा छाया हुआ है। इस पर बाजार नकारात्मक प्रतिक्रिया कर रहे हैं, खासकर ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड में बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन 4, एनवीडिया की
अर्निंग रिपोर्ट से बाजार में क्या तनाव है? विश्व भर के शेयर बाजार जैसे जर्मनी, फ्रांस, एशियाई बाजार आज मिश्र दृष्टिकोण के साथ बंद हुए क्योंकि एनवीडिया की क्वार्टर सेकंड की आय रिपोर्ट पर निगाहें टिकी हैं। यह रिपोर्ट तय करेगी कि एआई सेक्टर की हालिया तेजी असली है या ज़्यादा उत्साह का नतीजा है। प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम इंडिया से संबंधित। क्वेश्चन फर्स्ट, विपक्षी गठबंधन को हुई घेराबंदी डीएम कैरियर वाइज क्या है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आपसी तालमेल पर कटाक्ष किया। उन्होंने इसे अवसरवादी गठबंधन बताया जिसमें कोई विचारधारा नहीं, सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति है। उन्होंने बीजेपी की साफ सुथरी शासन प्रणाली पर जोर देते हुए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत की उम्मीद जताई है। क्वेश्चन सेकंड, मिशन सुदर्शन चक्र नई सुरक्षा पहल क्या है? भारत सरकार ने रक्षा और तकनीकी शक्तियों को एकीकृत करने वाली मिशन सुदर्शन चक्र का उद्घाटन किया है। यह एक तरह का आयरन डोम जैसा सुरक्षा नेटवर्क है जिसमें एआई, एलएलएम और क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करके थ्रेट डिटेक्शन और रियल टाइम जवाब देने की क्षमता होगी। क्वेश्चन थर्ड, चुनावी विवाद वोट चोरी का आरोप क्या है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराजपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में कई विसंगतियों का आरोप लगाया और वोट चोरी की गंभीर बातें उठाईं। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें 7 दिनों में शपथ पूर्वक शिकायत दर्ज करने को कहा। विपक्ष ने इस पर विरोध अभियान शुरू कर दिया है। महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम इंडिया से संबंधित। क्वेश्चन फर्स्ट, अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने भारत से आयातित अधिकांश वस्तुओं पर कुल 50%, 25% सामान, 25% रूसी तेल खरीद पर जुर्माना लागू कर दिया है। यह नीति आज से प्रभावी हुई है। इस वृद्धि का प्रभाव कपड़ा, आभूषण, जूते, रसायन, फर्नीचर और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर विशेष रूप से भारी पड़ेगा जिससे लाखों नौकरियां जोखिम में हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत की वार्षिक व्यापार हानि 25 से 55 अरब यूएसडी हो सकती है और जीडीपी वृद्धि में 0.2 से 0.5% की गिरावट संभव है। हालांकि सरकार निर्यातकों को वित्तीय सहायता और नए बाजारों यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूरोप आदि की ओर डाइवर्सिफाइंग में मदद कर रही है। क्वेश्चन सेकंड, घरेलू आर्थिक समर्थन और बाजार प्रतिक्रिया क्या रही? मार्सिलियस के विशेषज्ञ क्रिश्चियन बीआर ने कहा कि इस टैरिफ का असर मंथा हुआ हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत बनी हुई है, विशेषकर प्रीमियम उपभोग और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से चालित ग्रोथ में। वही धनंजय सिन्हा सिस्टमैक्स ग्रुप ने सतर्क रहने की सलाह दी है और 3 प्रमुख सेक्टरों पर निगाह रखने की बात कही जो इस माहौल में प्रभावित या सुदृढ़ हो सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, दीर्घकालीन विकास ईवाई की भविष्यवाणी क्या है? ईवाई की रिपोर्ट आईएमएफ प्रोजेक्शन पर आधारित के अनुसार भारत की पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर अर्थव्यवस्था 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है जिसकी अनुमानित जीडीपी 34 ट्रिलियन होगी। 2024 में भारत की डेब्ट टू जीडीपी 81.3% थी जो 2030 तक घटकर 75.8 हो सकती है। इसी बीच भारत 2028 तक बाजार आधारित विनिमय दर MER के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए। ईवाई का मानना है कि टैरिफ का जीडीपी पर प्रभाव सीमित 0.1% रखा जा सकता है यदि भारत निर्यात विविधता, घरेलू मांग और नए व्यापार समझौते बढ़ाता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।